नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं अंजुली मुदगल। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बता दें, बेसहारा बुजुर्गों के मामले में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सोनीपत में सांस की पिटाई करने वाली बेरहम बहू गिरफ्तार कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में बेसहारा मां की मदद के लिए एनजीओ सामने आया है। लगातार हमारी तरफ से इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया और पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जिस तरह से मामले इस तरह के आ रहे हैं सामने, उसके बाद लगातार जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इस तरह के केसेस उठा रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जी मीडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई कि एक बेरहम बहू की अपनी सास की पिटाई करते हुए, उस खबर का असर हुआ है। लगातार हमने इस खबर को दिखाया प्रमुखता के साथ और अब बेरहम बहू की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। दरअसल बहू ये वीडियो सामने आने के बाद अपनी मां के साथ फरार हो गई थी। तलाश में पुलिस जुटी थी और अब गिरफ्तारी आखिरकार इस बेरहम बहू की कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर से जो मामला सामने आया, बेटे बहू और बेटे दामाद, बेटी और दामाद होने के बाद भी अमृतसर में बेसहारा इस बुजुर्ग महिला को बच्चों ने छोड़ दिया। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ उठाया और दिखाया, जिसके बाद हमारी खबर का असर इस तरह से कि बेसहारा मां को एनजीओ अपने साथ ले गया है। एनजीओ की तरफ से अब मदद इस बेसहारा मां की जाएगी। पिछले कई दिनों से इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी ये बेबस मां, लेकिन अब हमारी ओर से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इस बाबत संज्ञान लिया गया प्रशासन की ओर से और एक एनजीओ की तरफ से इस बेसहारा मां को पनाह दी गई है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबर का बड़ा असर, दमदार असर सोनीपत और अमृतसर से ये जो दो मामले सामने आए, इसमें खबर का असर हुआ है। बेरहम बहू फरार हो गई थी, जो कि उसे गिरफ्तार आखिरकार पुलिस ने कर लिया है। सोनीपत से ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर एक कलयुगी बहू की तरफ से अपनी सास की बेरहमी से पिटाई की जा रही थी। ऐसी मीडिया की तरफ से इस खबर को दिखाया गया लगातार, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई, हरकत में आई और पुलिस की तरफ से, चूंकि ये बहू फरार हो गई थी, गिरफ्तार अब बहू को कर लिया गया। दूसरा जो मामला आप दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं वो अमृतसर का, जहां बेसहारा मां किस कदर बेबस, मजबूरी, चूंकि बच्चों की तरफ से मां को छोड़ दिया गया मरने के लिए, लेकिन हमारी ओर से खबर दिखाए जाने के बाद अब एक एनजीओ सामने आया है, जिसकी तरफ से मां को अपने साथ ले जाया गया है और अब परवरिश, अब रहन सहन पूरा जो है वो एनजीओ की तरफ से देखा जाएगा इस बुजुर्ग महिला का। तो सोनीपत में सास की पिटाई करने वाली बहू की गिरफ्तारी और अमृतसर में बेसहारा मां की मदद के लिए एनजीओ सामने आ गया है। हमारी तरफ से इस खबर को दिखाई, दोनों ही खबरों को दिखाए जाने के बाद खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। इससे पहले भी मामला सामने आया था और पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो पंजाब के अलग अलग जिलों से इसी तरह के मामले और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बच्चों की तरफ से अपने माता पिता को छोड़ दिया गया है। ऐसे वक्त पर जब सबसे ज्यादा जरूरत बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों की है। तो सोनीपत में बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई करने वाली जालिम बहू गिरफ्तार हो गई है। आरोपी बहू और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल भी मौके पर पहुंची हैं। तो हरियाणा महिला आयोग की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और सदस्य सोनिया अग्रवाल मौके पर पहुंची हैं। तस्वीरें सामने आई थी सोनीपत से बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई करती हुई बहू की। आरोपी बहू और उसकी मां को गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद से ही आरोपी बहू और उसकी मां फरार चल रही थी। फोन लाइन पर हमारे साथ राजेश खत्री जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। राजेश, हमारी ओर से खबर दिखाई गई जिसका बड़ा असर हुआ है, गिरफ्तारी आखिरकार इस बहू और उसकी मां की हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिएगा, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल द्वारा विशेष रूप से बुजुर्गों को मान सम्मान मिल सके, इसके लेकर जो विशेष रूप से मुहिम जो चलाई गई है, उसका असर जो है सोनीपत में देखने को मिला है। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाली दोनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। जी
बिल्कुल, तो हमारी तरफ से खबर दिखाई गई जिसका बड़ा असर हुआ है। क्या और भी कोई परिवार का सदस्य इसमें शामिल रहा जिस पर अभी एक्शन होगा? जी बिल्कुल, देखिएगा इस मामले को लेकर अभी तो केवल बहू का और उसकी मां का ही इसमें दोष जो है वो वीडियो के मुताबिक सामने आया है, और पुलिस जो है उन दोनों पर कार्रवाई कर रही है। 3 तरह की धाराएं जो हम विशेष रूप से पुलिस ने लगाई है। एक तो धारा ये लगाई है, मारपीट करने की धारा लगाई है। एक धारा ये लगाई है, जान से मारने की कोशिश की धारा लगाई है। और तीसरी धारा जो है एक वो विशेष रूप से ये लगाई कि एक नहीं, वारदात में 2 शामिल थे। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारी तरफ से प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया और दिखाया गया जिसका दमदार असर हुआ है। जालिम बहू की, कलयुगी बहू की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। राजेश, ये बड़ी बात की हमारी तरफ से इस खबर को दिखाया गया। क्या ये पता चल पाया कि पिछले कितने दिनों से जुल्म ढाए जा रहे थे इस बहू की तरफ से अपनी सास पर? जी बिल्कुल, बाकायदा इस मामले को लेकर हमने जो है बुजुर्ग महिला के बेटे से बात किया कुछ समय पहले। तो उसने साफ तौर से ये कहा कि मैं ड्राइविंग करता हूँ और 12 से 14 घंटे बाद में घर पे लौटता हूँ, और पहले भी इस तरह की मारपीट की बात मेरे सामने आई थी जिसको लेकर भी उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी। लेकिन उस दौरान उल्टा इस बहू ने ही इसके बेटे को फंसा दिया था। इस वजह से और परिवार की अन्य महिलाओं से भी मेरी बात हुई थी, बुजुर्ग महिला की बेटी से भी मेरी बात हुई है। उसने भी कहा कि पहले भी हमने कई बार सुना था लेकिन सबूत नहीं था, अब वीडियो में सबूत मिला है, तो अब हम सब इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन करे ताकि भविष्य में बुजुर्ग महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार ना हो। जी ये वीडियो राजेश किसकी तरफ से बनाया गया था? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर पुलिस ने भी अब ये साफ कर दिया है कि ये वीडियो जो है उनके घर में जो है उनके पोते जो थे, 2 बेटे हैं, उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर वायरल जब इसके मामा के घर ये वीडियो पहुंचा तो वहां से इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। जी अब क्या कार्रवाई हम देखेंगे इस पूरे मामले पर कि एक बड़ा संदेश जाए इस तरह के सभी जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं, उनकी कद्र नहीं करते, ऐसे लोगों के बीच एक बड़ा मैसेज जाए, एक बड़ा संदेश जाए, तो इस पर क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? और जी बिल्कुल, देखिएगा अभी पुलिस ने तो जो 3 तरह की धाराएं लगाई के कानून के तहत वो तो अदालत में पेश करेगी, और अदालत में आगे जो एविडेंस होंगे और वकील होंगे उनकी तरफ से इनको क्या सजा मिलती है बात का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है एक संदेश ये है कि अगर कोई भी बहू अपनी सास को पीटेगी तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हर हाल में अमल में लाई जाएगी। ये एक बड़ा संदेश होगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जी मीडिया की तरफ से, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया गया, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ है, दमदार असर हुआ है। आरोपी जो बहू है उसकी गिरफ्तारी आखिरकार कर ली गई है। राजेश, इसके अलावा जो बुजुर्ग महिला है उसकी स्थिति किस तरह की, क्या मेडिकल उनका होगा? जी बिल्कुल, उनकी बेटी से अभी मैंने बात किया है तो उसने साफ तौर से ये कहा कि माँ के पैर में जो है कुछ चोटें हैं और वो चल फिर नहीं सकती है, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो काफी हो गई है, और उन्होंने उसका उपचार करवाया है और मेडिकल भी उनका करवाया है, और बाकायदा जो है अब वो काफी हद तक ठीक है, और लेकिन चल फिर नहीं सकती है। जी चलिए, आपका शुक्रिया राजेश इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ा असर इस खबर का हुआ है और एक बड़ा संदेश ऐसे सभी बच्चों के बीच अब जाना चाहिए, जिससे आगे इस तरह से कोई और कलयुगी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार और सुलूक ना करें। अमृतसर के प्रीतनगर में एक बुजुर्ग महिला पिछले 15 सालों से गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर थी। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर दिखाई गई इस खबर का बड़ा असर हुआ है। इस बेसहारा महिला की मदद के लिए एक लुधियाना की एनजीओ आगे आई है। एनजीओ इस बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि इस बुजुर्ग महिला के 3 बेटे और 2 बेटियां भी हैं। फिर भी गुरप्रीत कौर नाम की ये महिला गुरु नगरी अमृतसर में बेबसी की जिंदगी बसर कर रही थी। यहाँ इस महिला को आसपास के लोग ही मदद करते थे, जिसके सहारे वो अपना गुजारा करती थी।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमृतसर में बेबस एक मां की लाचारी की तस्वीरें हमने दिखाई थी और ये फिर से एक बार तस्वीर आपके सामने। 3 घंटों के अंदर आपको बता दें कि पूरा एक्शन हो गया है। 3 बेटों के बावजूद ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर थी ये बेबस मां और हमारी तरफ से आज ही इस खबर को उठाया दिखाया गया, जिसके बाद खबर का असर हुआ है। एक एनजीओ की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले जाया गया।